मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी किडनी आपकी स्वस्थ होती है, कौन सी हड्डी आपकी हष्ट पुष्ट होती है? कोई बता सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप थोड़ा सा ज्ञानी हैं, आप जाकर वैज्ञानिकों से पूछो, आप जाकर अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट डॉक्टरों से पूछो, क्या तंबाकू इंसान को लाभ पहुंचाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब क्या आएगा? आपके पास भी इतनी बुद्धि है, आपके पास भी इतना समझ है, पूछो, सवाल करो अपने आप से, जो आप खा रहे हो क्या वो आपको पोषण देता है? क्या वो आपके लाभ का है? क्या अपने आप से कभी सवाल किया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु उस व्यक्ति से प्यार करता है जो अपने आपे में आ जाता है। क्या किया? अपने आपे में आने का मतलब होता है अपने आप से आप सवाल करो, क्या जर्दा जो आप खाते हो वो आपके लाभ का है? क्या जो आप असंसार शराब पीता है वो उसके लाभ का है? सवाल करो मेरे प्रिय, दुनिया से नहीं, खुद से सवाल करो। अपने आपे में आओ, यहीं से शुरुआत होती है अच्छी जिंदगी का। यदि आप अपने आप से सवाल नहीं करते, यदि आप अपने आप से सवाल नहीं करते और नहीं पूछते, जो मैं खा रहा हूं, जो मैं पी रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जैसा व्यवहार मेरा है, उससे मुझसे क्या लाभ होता है, यदि आप अपने आप से सवाल पूछोगे है ना, तो आप जानोगे ये वस्तु आपको हानि पहुंचाने के अलावा कुछ भी नहीं करती है। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज आप नए आए हुए, 1 हफ्ते का समय देता हूं, आप घर जाकर किसी से सवाल जवाब मत करना, खुद से करना। क्या आप जो मोबाइल में बुरा देखते हैं वो आपका भला करता है? क्या आप जो गंदे स्टेटस डालते हो वो आपका भला करता है? सवाल पूछना अपने आप से। 1 सप्ताह में आपको देता हूं, सवाल पूछना और मुझसे आकर फिर जवाब ले जाना। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप अपने आप से पूछो। बाइबल ऐसा कहती, पाप जो है वो क्या करता है? पहला क्या करता है? लालसा करता है। क्या करता है? बोलो, लालसा।
आप लालसा नहीं कर रहे, जर्दे का तलब आपको नहीं है, शराब की आदत आपको नहीं है, वो आदत आपके अंदर बसी हुई है। वो आपके अंदर क्या है? आज इंसान कहता है मेरी आदत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी आदत नहीं है। आपके अंदर कोई वास करता है जो आपका दुश्मन है, और वो चाहता है आपको कैसे भी करके क्या करे। बोलो, कैसे भी करके वो इंसान को क्या करना चाहता है? हालेलुया, नाश करना चाहता है। यही एक सच्चाई, लेकिन इंसान इसी सच्चाई को नहीं मानता है ना, नहीं मानता। और क्या कहता पता है? खा लो पी लो, कल किसने? भाई कल हमने भी नहीं देखा है, तुम्हारी तो छोड़ दो, कल किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन मैं आज आपको कल दिखाना चाहता हूँ। कल दिखता है, कल दिखता है। यदि आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचोगे तो कल की चिंता करोगे। यदि आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते तो बोलोगे खा लो पी लो, कल किसने? कल दिखता है अपने बच्चों के लिए, कल दिखता है आने वाली पीढ़ी के लिए, कल दिखता है हमारे भविष्य के लिए, कल दिखता है हमारे सब कुछ के लिए, है ना। एक बात के लिए बहुत तेजी से चलती है दुनिया, कौन सी पता है ना? बारिश में पहले जब हमने प्रभु को नहीं जाना, संसार के लोग आज भी बोलते होंगे, लेकिन जब प्रभु को नहीं जाना है ना, तब एक सोच हमारी थी है ना, बारिश के दिनों में पैसे नहीं मिलते तो बुखार ताव में कहाँ से ढूंढने जाएंगे करके ऑलरेडी क्या करते थे। तब तो याद थे कल आएगा करके। बारिश में कहाँ जाएंगे कमाने, बीमारी तो आना ही है ऑलरेडी, उनको पता है, तो कल की चिंता आपको हो गई है। हालेलुया। ऐसे ही बच्चों को अभी क्या करो, बच्चों की चिंता करो। आज यदि आप अपने बच्चों के लिए खेती कर लोगे है ना, जगह कर लोगे है ना, तो वो किसको काम देगी? लेकिन आप कुछ भी नहीं करोगे, खा लो पी लो, कल मर जाना है तो फिर। आपसे पूछना चाहता, आज इंसान है ना आंख से अंधा नहीं है, सोच से अंधा है। क्योंकि मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य की आंख नहीं बुद्धि को अंधा किया गया है। बोलो किसको अंधा किया गया है? आज संसार में इंसानों की आंख अंधी नहीं है, परंतु अकल अंधी है। क्या अंधी है? बोलो अकल। जो अकल सोचती नहीं, किसके लिए? खुद के लिए नहीं सोचती है। हालेलुया। दूसरों को बहुत अकल दिखाएंगे, दूसरों को। अरे फोकट में बांटने का समय मिल गया, बांटो। अकल दिखाएंगे। बोलो पाप लालसा करता है। पाप क्या करता है ना? मैंने आपको बता दिया है, आपका कोई दुश्मन नहीं है। ना मैं हूँ, ना संसार है, ना आपके पड़ोसी है, ना आपके काका है, ना चुड़ैल है, ना भूत है, ना डाकू है, कोई भी आपका दुश्मन नहीं। आपका दुश्मन केवल आपके अंदर जो पाप है वही है। वही चुड़ैल को समय देता, मैं इधर ही हूँ, इधर यीशु नहीं है, कौन हूँ? मैं हूँ। चुड़ैल भी बोलती होगी हाँ मुझे यीशु से डर लगता है, तुझसे नहीं लगता। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो दुष्ट है, जो चुड़ैल है ना, जिससे आप डरते हैं, जिससे संसार डरता है ना, बीमारी जो है, सब जो चीज है ना, वो देखती है इस व्यक्ति के अंदर पाप है कि नहीं है, और पाप जब दिखता है तो वो आ जाती है। इसलिए हाँ 6 अध्याय 12 आयत। हाँ पढ़ो। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे। देखो यहाँ पर ध्यान से सुने मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जितना भी आपने सीखा है आज तक, लेकिन जो आज सीख रहे हो वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। यदि आप इसको सुनोगे समझोगे आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा होगा। यहाँ लिखा है इसीलिए पाप हमारे शरीर में राज्य ना करे, लिखा है। यदि पाप आपके शरीर में राज्य करता है तो वह आपको तकलीफ पहुंचाएगा। क्या करेगा? तकलीफ कैसे पहुंचाएगा? बीमारी को आने के लिए रास्ता मिल जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पर मक्खी कहां पर बैठती है? मक्खी कहां पर बैठती है? बोलो आप अच्छे से ना बोल सकते हैं। बोलो कहां बैठती है? जहां पर गंदा है। पहला बोलो कहां पर गंदा है ना। दूसरा आपके शरीर पर वो उस जगह पर बैठेगी जहां पर आपको घाव है। बोलो घाव है। घाव समझ गए? आपका पूरा शरीर अच्छा है, मक्खी बैठेगी नहीं, लेकिन जहां पर आपको घाव है, चोट है, खरोच है, खून निकला है, वहां पर मक्खी क्या करेगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं सेम इसी तरह बीमारियां उस जगह पर वार करती है जहां पर उन्हें दरवाजा मिलता है। बोलो जहां पर उसको तो आपको दरवाजा क्या करना है? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं संसार से लड़ना बंद करो,
बीमारी से लड़ना बंद करो, परिस्थितियों से लड़ना बंद करो, कर्जे से लड़ना बंद करो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने आपे में आओ और सोचो क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। आपकी दृष्टि में वो सही नजर आना चाहिए, परमेश्वर की दृष्टि में वो सही नजर आना चाहिए। अगर आपके शरीर को वो लाभ पहुंचाता है, आप उसे खाओ, आप उसे क्या करो। यदि आपके शरीर को वो बल देता है, आप उसे पियो। बाइबल ऐसा कहती, खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी हो, इसी से जीवन चलता है। इसी से क्या चलता है? यही मनुष्य को जिंदगी देता है। यदि पानी ना हो इंसान मर जाएगा, यदि खाना ना हो इंसान मर जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा है? यदि शराब ना हो इंसान मर जाएगा। यदि दारू आपके लिए सब कुछ होता, मैं कहना चाहता हूँ दारू पीकर कोई एक्सीडेंट में नहीं मरता। लकवा जिसको आता है वो दारू पीने के बाद ही आता है, नोट करके रख लेना। आपने कभी जिंदगी देखा ही नहीं, बस जी रहे हैं, है ना। बोलते होंगे आपका अभी छोटी उम्र के हो, हमने देखा है ऐसा, काका जी के फूफा जी के मन में आता होगा। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, आप जिंदगी जी रहे हैं, देखा नहीं है। जी रहे हैं, देखा नहीं है। जिंदगी को देखो वो कैसी दिखती है, संसार को देखो आंख खोलकर वो कैसा दिखता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि तेरी आंख अच्छी हो तो सारा जो तेरे अंदर आएगा वो सब अच्छा अच्छा आएगा। लेकिन तेरी आंख बुरी होगी तो बाहर से जितनी भी आएगी वो सब बुरी आएगी और शरीर को क्या करेगी। इसलिए लिखा, शरीर, आंख जो है वो शरीर का दिया है। लिखा क्या है? तेरी आंख यदि अच्छा देखेगी तेरा शरीर उजला रहेगा, यदि तेरी आंख बुरा देखेगी तेरा सारा शरीर अंधकार में हो जाएगा। लिखा, हालेलुया। तो ऐसा लिखा है, इसीलिए तुम्हारे शरीर में पाप क्या ना करे, लिखा है, राज्य ना करे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इस संसार में, दुनिया के अंदर, इंसानों के अंदर कोई ईश्वर राज्य नहीं कर रहा है, केवल कोई कर रहा है तो वो पाप राज कर रहा है। कौन राज कर रहा है आज इंसानों में? पाप। कौन बसा हुआ है इंसानों में? पाप। क्यों इंसान आज रो रहा है? पाप के कारण। क्यों इंसान आज तड़प रहा है? पाप के कारण। क्यों इंसान आज तकलीफ में है? पाप के कारण। मैं पूछना चाहता हूं, कौन कहता है कि इंसानों के अंदर ईश्वर वास करता है? नहीं कर रहा है। कौन वास कर रहा है? पाप, जो इंसानों का क्या है? दुश्मन। बोलो दुश्मन, बोल मत जाना, मेरा टॉपिक यही है। पाप इंसान का क्या है? दुश्मन है। लास्ट में बताऊंगा, है ना। वो मजदूरी देता है। तो क्या देता है? आप जो धरती पर कमाते ना, उसकी पाप क्या देता है? बहुत मजदूरी देता है, मैं बताऊंगा। हालेलुया। बोलो, पाप हमारा दुश्मन है। मैं इस बात को बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप समझ जाओ, है ना। पाप हमारा क्या है? दुश्मन है। जब पाप हमारे अंदर रहेगा तो वो गोली मारेगा। क्या बोलो, क्या करेगा? बंदूक। देखो, हालेलुया। एक बात और आएगी, बोल दो, है ना। लोग बंदूक से डरते कि गोली से? नहीं, आपने गलत बोला। लोग किससे डरते? बोलो, बंदूक से डरते। किससे? बंदूक से। लेकिन मरते कैसे? गोली से। हालेलुया। लोग बंदूक से डरते हैं लेकिन मरते कैसे हैं? गोली से। पता है गोली से क्यों नहीं डरते? गोली दिखती नहीं, इसलिए डरते। दिखता कौन? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, है ना, पाप जो है वो गोली है। वो क्या है? पाप गोली आपको बीमारी दिखती है ना, लेकिन आपके अंदर, है ना, इस बीमारी के अंदर जो गोली है वो पाप है। वही मारता है, वही क्या करता है? हालेलुया, हालेलुया। आदम जब तक उसके शरीर में पाप नहीं था, आदम के जीवन में जब तक पाप नहीं था, बाइबल ऐसा कहती है आदम खुश रहता था और आदम आनंदित रहता था। आदम परमेश्वर से बात कर सकता था। आदम को कोई जरूरत रहती थी, वो बिना परमेश्वर से पूछे तोड़कर खा लिया करता था। लेकिन जैसे आदम के शरीर में पाप ने राज करना शुरू कर दिया, बाइबल ऐसा कहती है आदम रोना। बोलो, पाप राज करता है। बोलो, बोलना है। पाप जब राज करता है, पाप जब राज करता है, बोलो, पाप जब राज करता है तो रोने के दिन शुरू। हालेलुया। हमें क्या करना है? क्या करना है? मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, दुनिया से मत लड़ो।
दुनिया से लड़ने में कोई फायदा नहीं है ना। बीमारी से भी मत लड़ो, उससे लड़ने में भी आपको फायदा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके अंदर जो पाप बसा हुआ है उससे क्या करो, उससे क्या करो। इसलिए मैं बहुत ही एक सुंदर सा आपके पास एक चीज रखना चाहता हूँ जिससे आप उससे लड़ सकते हो। लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे कहा गया है। हर एक इंसान में यदि पाप राज्य नहीं करेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीमारी उस व्यक्ति को छू भी नहीं सकती। क्योंकि मेरा परमेश्वर ऐसा कहता है, जिस व्यक्ति के अंदर पाप नहीं है उस व्यक्ति की रखवाली मेरा यीशु करेगा। उसने वायदा किया है, उसने क्या किया है, वायदा किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक इजरायली जाति करके था, उनको परमेश्वर मिस्र देश में से निकाल कर लाया, और जिस रात को निकाल कर लाया तो वहां पर मृत्यु का दूत आया। बोलो, मृत्यु का दूत आया। कहने का तात्पर्य उस गांव में मौत निकली। बोलो, क्या निकले, मौत निकली। लेकिन यीशु ने ऐसा कहा, परमेश्वर ने ऐसा कहा, तुम एक मेमने का लहू लेकर अपने घर के दरवाजे पर क्या कर देना, लगा देना, और जहाँ जिस घर में मैं लहू देखूंगा, जिस दरवाजे पर लहू देखूंगा, उस घर को मैं छोड़कर क्या करूंगा। बोलो, उस घर को छोड़कर मौत चली जाएगी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस जिंदगी में यीशु की छवि नजर आएगी, उस जीवन को, उस व्यक्ति को मौत छोड़कर क्या करेगी। पता है लॉकडाउन में कितनी बार कोरोना वायरस आपके घर के दस्तक दिया, आपके दरवाजे को ठोक ठकाया, देखा, लेकिन जहां दरवाजे पर जो लहू लगा वो कहता है इसे छोड़ दे, ये मसीह का परिवार है। हालेलुया। इस घर को छोड़ दे, इसे यीशु ने क्या कर लिया है, खरीद लिया है। कलाम कहता है अपना लहू देकर उसने हमें क्या कर लिया है। तो कोरोना वायरस आपके घर आया, क्या किया, घर आया, लेकिन जो यीशु का लहू आपके ऊपर है, आपके घर के ऊपर है, वो कहता है इस परिवार को क्या कर, इस परिवार को क्या कर, छोड़ दे, यहाँ तेरा अधिकार। ये ऑलरेडी किसी का हो गया है। बोलो, हम यीशु के हो गए हैं। बोलो, हम यीशु के। बोलने में आलस मत करो, बोलोगे, इसी से पता चलता है कि आप यीशु से प्यार करते हो। बोलो, हम यीशु के हो गए हैं, और जब मृत्यु आएगी हमें छोड़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। पाप यदि आपके और मेरे शरीर में राज्य ना करे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस संसार की कोई भी समस्या, बीमारी आपको छू नहीं सकती। यदि पाप आपके शरीर में राज्य कर रहा है, रोज बीमारी आपके घर दस्तक देगी, रोज शैतान आपको टॉर्चर करेगा, रोज बीमारी आपको तकलीफ देगी, रोज गरीबी आपको टच करेगी, रोज तकलीफें आपको छू कर निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास आने के लिए उनको रास्ता है। संसार आज रो रहा है, संसार आज तड़प रहा है, उसका रीजन एक ही है, क्योंकि उनके शरीर में पाप बसा हुआ है। जो पाप है वो बीमारियों को आने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मक्खी जो होती है ना, उसी जगह पर बैठती है जहाँ पर घाव है, और बैठकर क्या करती पता है ना, उसको क्या बोलना चाहिए मैं नहीं बोलूंगा, है ना, वो अपना काम करती है, वहाँ बैठ जाती है और अपने अंडे को क्या करती है, वो देती है। अगर शरीर पर खरोज ना हो तो अंडा देगी? बोलो, देगी? अंडा दिया, उस अंडे में क्या आता है पता है? देखा ही नहीं, जीव पड़ता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, है ना, संसार आपको के नियम सिखाएगी, ये करो, ऐसा करो, वो करो। मैं आज आपके सामने खड़ा होकर कहना चाहता हूँ, आप अपने आप से लड़ो, आप अच्छी जिंदगी देखने पाओगे। दुनिया तौर तरीका सिखाएगी आपको, मेरा यीशु तरीका नहीं सिखा रहा है। मेरा यीशु कहता है अपने आप पे में आ जाओ। जो आप कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, उससे सवाल करो, क्या ये मुझे जिंदगी देता है? क्या ये मेरी भलाई करता है? आप सवाल करना शुरू करोगे, कभी भविष्य में उस चीज को देखोगे नहीं। हालेलुया। आज लोग घी इतना महंगा है फिर भी लेकर क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं?
बोलो ना, बोलो। जब बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर नहीं बोलते तो है ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही चिल्ला रहा हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। बोलो, घी क्यों लेकर खाते हैं महंगा होने पर भी, है ना। उन लोगों को पता है कि घी खाने से हमारा शरीर अच्छा रहेगा, हमारे शरीर में थोड़ी ताकत रहेगी। हालेलुया ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, है ना, बाइबल ऐसा कहती है, इस संसार के ईश्वर ने, जिसका नाम पाप है, जिसका नाम क्या है, पाप है, उसने मनुष्य की आंख को नहीं परंतु बुद्धि को क्या करके रखा है। क्यों लोगों को नहीं दिखता? मैंने पिछले सप्ताह या गए सप्ते अगले सप्ते बताया था, है ना। परमेश्वर का कलाम हमें कहता है, कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल क्यों कर देना कहा। क्यों लिखा है ऐसा? क्या उसने करने के लिए कहा है? हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि कर देना चाहिए, है ना, ऐसे बनकर ऐसा भी सोचते हैं करना भी चाहिए, अच्छा क्या नहीं पता है। लेकिन मैं जो सिखाना चाहता हूँ, यीशु जो सिखाना चाहता है वो ये है ना। कोई आपसे बुराई करता है, उसके बदले में आप बुराई करोगे तो उससे भला नहीं होगा, उससे भला। यीशु ये सिखाना चाहते हैं, है ना। दूसरा मार दिया तो ये भी आगे कर देना, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, है ना। आज समय तो खाकर भी आ जाया करो, है ना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु कहीं ना कहीं कहना चाहते थे, आप बुराई का सामना करोगे, है ना, उसका जवाब दोगे तो उससे हमारा लाभ नहीं है ना, उससे हमारा क्या होगा। मैं बता रहा था, है ना, लड़ाई यदि आपको किसी ने मार दिया, आप भी 2-4 खींच कर मार दोगे, है ना, फिर वो 2 लेकर आएगा, है ना, 3 हमको मारेगा, हम 4 लेकर जाएंगे, 4 हमको मारेंगे, हमने ज्यादा मार दिया और निपट लिया, फिर हमारा क्या होगा, है क्या उधर जाबोटी गीते आवड़े होते। सुना, संसार में गीत बनाया गया है, सुना ना। प्रभु के एक व्यक्ति ने बनाया है, कोई ने नहीं बनाया। वो बोलता है मैंने गांजा बेचा, मैंने शराब बेचा, सब बेचा, कमाने के लिए सब कुछ बेचा ना। एक दिन ऐसा आया, है ना, बेचने के चक्कर में, कमाने के चक्कर में दे लेकर कहाँ ले गए, पकड़कर जेल में ले गए। 8 साल रहकर आया, बोले वो गवाही दे रहा था, है ना, अपनी जिंदगी की गवाही दे रहा था। तो बोल रहा था वहाँ सब याद आ रहा था। और उसी जेल में उसने गाना लिखा, उस जेल में क्या लिखा उसने, गाना लिखा, है ना। तो उसने ऐसा कहा, है ना, झगड़ू नी करनो ने जेल मानी जानो रे, झगड़ू नी करनो ने जेल माँ घणी जुदी भी तेरे भाषो। हालेलुया। जेल में क्या होता है, उसने सब कुछ सीख कर आया वहाँ। हालेलुया, है ना। मोटा मोटा मूछा हुआ खेदरा जुदा दो में कोच ना। सुनना आप उस गीत को, बड़ी बड़ी मूछ वाले लोग रहते थे वहाँ, कैदी रहते पुराने, वो बहुत सताते थे, ऐसा बोलता था वो, है ना। हालेलुया, हालेलुया। फमावे घरवाली फमावे ने कोनी फमावे ने जोरदार जमा रखे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता मेरे प्रियो, क्या आपने अपने बारे में सोचा कभी? हमेशा इंसान जो होता है वो बाहर से तकलीफ आ रही है, इसके कारण से आई, उसके कारण से आई, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। हमारी सोच, हमारी नजर हमेशा दूसरों को देखती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका जीवन अच्छा हो, आप यदि परमेश्वर को भावता हुआ हो, यदि आपके शरीर में पाप राज ना करे, संसार आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। हालेलुया। इतना अच्छा अपने आप को बनाकर रखो कि कोई भी आपके ऊपर वार ना कर सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप लोहे की झिलम पहन लो, कोई आपको सामने से गोली मारेगा, गोली लगेगी, गोली लगेगी। बाइबल में ऐसा लिखा है, धार्मिकता की झिलम पहन लो। क्या करो? शैतान जलते हुए तीर फेंकता है, क्या फेंकता है? उसके विषय में लिखा है, वो धनुष में डालकर जलाकर तीर को चलाता है। कैसे जलाकर? बुझे हुए नहीं, जलते हुए तीर को भेजता है। यदि हम झिलम को पहन लेंगे, धार्मिक जीवन जिएंगे, धर्मी बनकर रहेंगे, तो बाइबल ऐसा कहती है, शैतान के जो तीर आते हैं, शैतान जो वार करता है, उसे हम क्या कर सकते हैं? वो आते आते क्या करेंगे? हालेलुया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शैतान आपके ऊपर वार कर रहा है कि हम करवा रहे हैं? सवाल ये है, उसको मौका किसने दिया? हमने। बाइबल ऐसा कहती है, पाप यदि आपके और मेरे शरीर में राज्य करेगा, हमारी जिंदगी में राज करेगा, है ना, तो शैतान आपकी जिंदगी में राज करेगा।
इसलिए नाशवान शरीर में, है ना, ऐसा लिखा है, इसीलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे, लिखा है कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो। देखो पाप क्या करता है, यहाँ पर आया लालसा करता है। बोलो क्या करता है? मैंने यही सीखा है, पाप क्या करता है? लालसा करता है। काय की लालसा करता है? वह आपके अंदर आएगा, दारू पीने की क्या करेगा, लड़ाई करने की क्या करेगा, किसी स्त्री को देखने की क्या करेगा, चोरी करने की क्या करेगा, गलत स्टेटस देखने की क्या करेगा, गलत पिक्चर देखने की क्या करेगा। ये कौन करवाता है? पाप। बोलो पाप हमारे अंदर रहेगा तो क्या करेगा? लालसा करेगा, लालच करेगा, एक पत्नी से नहीं धापेगा। बोलो, है ना, ये पाप है। ये क्या है? पाप है। ये लालसा करवाता है। क्या करवाता? बोलो लालसा। इसलिए पाप का पहला स्वभाव क्या है? लालसा, है ना। मैं इससे क्या सिखाना चाहता हूँ पता है? आप अपने आप से लड़ोगे। किससे लड़ोगे? यदि आपका जीवन आप अपने आप से आप काबू नहीं कर पा रहे अपने आप को, और आप लालसा कर रहे हो, तो इससे आप जान जाओगे कि आपके शरीर में कौन राज कर रहा है। पौलुस कहता है ना, मेरे अंगों में, है ना, मैं कहता हूं कि मैं मसीह में हूं, लेकिन जब मैं कार्य करता हूं तो वो मसीह से हटकर दिखते हैं, तो मैं समझता हूं कि मेरे अंदर से कोई काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है पाप हमारे नाश्वर शरीर में राज ना करे। पाप यदि ना राज नहीं करेगा, है ना, तो बीमारी भी आपके ऊपर राज ना, तंबाकू भी आपके ऊपर राज नहीं करेगी, दारू भी आपके ऊपर राज नहीं करेगा, मोबाइल भी आपके ऊपर राज नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर कौन नहीं राज करता है? शैतान राज नहीं करता है। अगर करता है तो ये सब आप और मैं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है आगे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हालेलुया। ऐसा लिखा है, अपने अंगों को, कहने का तात्पर्य है अपने शरीर को पाप के हथियार होने के लिए मत सौंपो कहा गया है। अपनी आंख को शैतान का हथियार होने के लिए मत सौंपो, अपने हाथ को शैतान के हथियार होने के लिए मत सौंपो। क्या लिखा है? अच्छे से क्या लिखा है ना, पर अपने आपको मरे हुए में से, उसी को पढ़िए क्या लिखा था? कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। पर अपने मत सौंपो लिखा है। क्या लिखा है? मत सौंपो। किसको मत सौंपो? पाप को मत सौंपो। अपने इस शरीर को मैं कहना चाहता हूँ, जर्दे को मत सौंपो। इस शरीर को, दारू को मत सौंपो। इस शरीर से ना जो पाप कहा जाता है उसको मत सौंपो। सौंपोगे तो भुगतना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि कलाम में ऐसा लिखा है, जो निकम्मी बातें लोग मुंह से बोलेंगे, बोलो निकम्मी बातें, बोलो निकम्मी बातें। निकम्मी बात किसे कहते हैं? सुनने में भी शर्म आती है। बोलो सुनने में भी, उसी बात को बोलते हैं निकम्मी। बोलो निकम्मी। बाइबल में ऐसा लिखा, जो मनुष्य निकम्मी बातें बोलेगा, अंत के समय में, न्याय के दिन में, उन्हीं बातों के कारण उसका न्याय किया जाएगा। गलत बातों के कारण उसके ऊपर तकलीफें भेजी जाएगी। बाइबल ऐसा कहती है, गलत बातों के कारण उसके ऊपर परिस्थितियां भेजी जाएगी। आज संसार नहीं समझ पा रहा है ना। मैं मुकेश भाई के साथ, बंसी भाई के साथ एक दिन बात कर रहा था, है ना। आज की स्थिति में मैंने एक चीज देखा, है ना, संसार जो है ना, इंसान को अपने पाप नहीं दिख रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार की प्रकृति को देखकर इंसान को अपने पाप स्मरण आना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस संसार में इतना पाप बढ़ गया है कि प्रकृति का अपना नई नियम क्या करती जा रही है। आज बारिश के कारण, है ना, बहुत ही तंग आ रहे हैं लोग, है ना। कभी हर समय आ जाती है। बाइबल ऐसा कहती है, यदि तुम पाप ना करो, तुम धर्मी बनकर जियो, मैं समय समय पर बारिश बरसाऊंगा। लिखा है कि नहीं लिखा? बाइबल एक मात्र ऐसा शास्त्र है जो कहता है इंसान गलत करेगा, प्रकृति उसका स्वभाव दिखाएगी।
आज आपको सही फल फ्रूट नहीं मिल रहे, उसका नतीजा इंसान पाप कर रहे हैं, नतीजा कौन भुगत रहा है? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, आदम तेरे कारण भूमि क्या है? बोलो, तेरे कारण भूमि श्रापित करके किसको कहा? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना मनुष्य बिगड़ता जाएगा उतना ये पृथ्वी बिगड़ती जाएगी, उतना ही ये पृथ्वी क्या करती जाएगी। और आने वाले दिन आपको पता है बहुत अच्छा फल होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी फसल होगी। आप ये सोच रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कभी अच्छा नहीं होगा। साल 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 बिगड़ता जाएगा, कंगाल जैसा रास्ता आ जाएगा, अकाल पड़ेगा एक दिन। ये एक ही कारण से होगा, मनुष्य के कारण। मनुष्य के कारण। मनुष्य आज पाप को नहीं समझ पा रहा, मनुष्य आज कुछ भी नहीं देख रहा है, बस पाप किए जा रहा है। जितना भयंकर पाप, जितना इस पृथ्वी पर बड़े से बड़ा पाप है, उस पाप को वो करने का प्रयास कर रहा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल ऐसा कहती है, अपने अंगों को, अपने शरीर को पाप को मत सौंपो, लिखा है। किसको मत सौंपो? मेरे प्रियो, यीशु के पास आना एकमात्र यही कारण है। आप जैसे ही यीशु के पास आते हो, अपने अंगों को किसको सौंप देते हो? यीशु को। बोलो, यीशु को। लोग आपसे एक ही कारण से जलते हैं कि आपने पाप से अपने अंगों को लेकर किसको सौंप दिया है। यही तो गलती है आपकी और मेरी। और आपको कोई गलती दिखती है आपकी? क्या गलती है विश्वास करने से? एक ही गलती है। यहाँ लिखा है, अपने अंगों को पाप को मत सौंपो, परंतु उससे ले लो और किसको दे दो। लिखा है बंसी भाई, क्या लिखा है? आगे लिखा है, और अपने आप को, परंतु अपने आप को मरे हुए में से जानकर, जी उठा हुआ जानकर, जी परमेश्वर को सौंपो। देखो, किसको सौंपो लिखा है। हालेलुया। यही धार्मिकता है, यही धार्मिकता है। एक सच्चा विश्वासी वही होता है जो जिसने अपने अंगों को उससे ले लिया है और किसको दे दिया है। अगर नहीं दिया, मैं उसे कभी विश्वासी नहीं मानता हूँ। हमारे मुकेश भाई हमेशा कहते हैं, हर व्यक्ति जो कलीसिया में आते हैं वो विश्वासी नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। विश्वासी वो है जिसने पाप को छोड़कर प्रभु को अपना अंग दे दिया है, उसे कहना। हालेलुया। लिखा है, उस श्राप को, उस पाप से जो अंग दिए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे मुझसे कह रहा है, उससे वो अंग क्या करो? ले लो। जो अधिकार आपने पाप को दे रखा है, शैतान को दे रखा है, उसको ले लो और किसको दे दो? जो आदत आपने जर्दे को दे रखा था, वो आदत उससे ले लो, किसको दे दो? मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे संसार से लड़ना बंद करो, अपने आप से लड़ो, अपनी आदत से लड़ो। दुनिया का परकम्मा लगाना बंद करो। आप अपने ही अंदर से बुराई को देख देख कर निकालो। आपने पूरे परकम्मे को पूरा कर लिया है, क्योंकि खुदा आप में रहता है, दुनिया में नहीं रहता है। परमेश्वर कहाँ रहता है? आपके अंदर रहना चाहता है। हालेलुया। फिर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये लाइन। ऐसा लिखा है, हाँ 13 से फिर पढ़ेंगे। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार, हाँ, होने के लिए पाप को सौंपो। जी, और आगे, अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। मरे हुए का एक स्वभाव होता है, पता है वो क्या है? बोलो, कुछ नहीं समझता और कुछ भी बोल भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, देख भी नहीं पाता और हरकत भी नहीं करता। वही क्या है? मरा हुआ है ना। मरी हुई चीज पानी के साथ क्या करती है? और जिंदी चीज, अब बोलते हैं जैसा संसार चल रहा है वैसे चलो, तो आप मरे हुए चलो। लोगों के ये कहना ना, अकेले अच्छा बनकर क्या करेंगे? जैसे संसार चल रहा है वैसे क्या करो। तो आप मरे हुए हो, संसार मरा हुआ है। जो दूसरे के चलाए क्या कर रहे हैं भाई? दूसरे के चाल से चलोगे तो वही तो मरना है। मछली को देखा, मछली मरती है तो किधर जाती है? अगर नीम जिंदी हो तो क्या करेगी? मछली का जिंदा होना साबित करता है कि वो पानी को चीर कर क्या करती है, लेकिन मरने के बाद
तो दुनिया भले इधर जाए, आपको चढ़ना है ना, आप जिंदे हैं, आप क्या हो, लेकिन आप अपने आप को बोल रहे हैं मैं मरा हूँ, मैं मरी हुई मछली हूँ, जाऊं। हालेलुया। लोगों के साथ चलना है, हम तो बहर है, ये कहना सरल है, सरल है, वो जिंदगी नहीं, वास्तव में वो जिंदगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, है ना, जब आप ऐसा बोलते हैं कि जैसा संसार चल रहा है वैसा ही क्या करो, चलो, है ना, तो ऐसा अच्छे समय में ऐसा बोल देते उनके साथ होने के लिए, है ना, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए क्या बोलते, उनके जैसा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर इंसान, है ना, अभी संसार में ऐसे भी लोग हैं, है ना, जिनके पास खाने के तक नहीं है, तो आप भी उनके जैसे बनोगे। सबकी सोचे ना अच्छा कर लूं, तो आपकी सोच भी इंसानों की उनकी तरह होना चाहिए ना, मेरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ बातों में हम अपने हिसाब से चलेंगे, नहीं भाई कमाएंगे, क्या करेंगे। हालेलुया। हर चीज अपने लिए जीना सीखो, किसके लिए, अपने लिए करना सीखो। संसार कर रहा है करके करोगे तो मरोगे, बाइबल ऐसा कहती है, क्या कहती है ना, अगर आत्मा के चलोगे तो जियोगे, अगर, है ना, अपनी अभिलाषाओं के शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, लिखा है। क्या करोगे, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, शैतान से हमारा सब जो स्वभाव है, जो आदत शैतान ने हमारे अंदर डाली है, वो सब लेकर हम उसे छोड़ देंगे और अपनी आदतों को किसको दे देंगे, परमेश्वर को दे देंगे। और जब अपनी आदतों को आप परमेश्वर को दोगे तो वो क्या देगा पता है, प्रार्थना करना सिखाएगा। क्या करना सिखाएगा, भलाई करना सिखाएगा, अच्छे व्यवहार करना सिखाएगा, है ना। ये गंदी चीज देखना वो बंद करवाएगा, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता उसको। हालेलुया। लड़ना चाहते हैं शैतान से, तो अपने आप से लो। दुश्मन आपका पाप है, बीमारी नहीं है, याद रखना। डाकन भी नहीं है, चुड़ैल भी नहीं है, कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। दुश्मन केवल आपके अंदर रहता है। उस दुश्मन को यदि आप अपने बिस्तर से भगा दोगे, है ना, तो चुड़ैल भी आपके घर में नहीं आएंगे। ऐसा हमारा परमेश्वर कहता है, याकूब के घराने के ऊपर, इज़राइल के घराने के ऊपर कोई मंत्र नहीं लगेगा, कोई मंत्र। फूका करो, टोना करा करो, चारू करा करो, झाड़ू किया करो, हमें कुछ नहीं होगा, है ना। प्रभु के दास सुरेश प्रेमानी बोलते हैं, कहीं तुमको जादू टोना किया हुआ लींबू मिले, उठा कर लाओ और शरबत बना कर क्या करो। लेकिन आपने जादू टोना किया करके डर कर आ जाओगे, तो आप साबित कर देते हो कि हमारे साथ यीशु नहीं है। हम आज भी भूत पर विश्वास करते हैं। लींबू को क्या बना कर पियो। मेरे प्रभु ने कहा है, संसार की सारी फल, जो फल खाने की चीज है, मैंने उसे आशीष दी है। नींबू अच्छा है भाई साहब, नींबू क्या है, अच्छा है, उसको क्या करो, शरबत बना कर पिया करो। प्रभु में है तो, नहीं तो बाहर यदि आप है तो, है ना, शरबत की जगह और क्या पी लोगे, है ना। प्रभु में है तो नींबू को शरबत बना कर पियो। मिर्ची यदि कहीं रखी गई है, प्रभु में है, लाओ और तल कर खाओ। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंग को मैंने परमेश्वर को क्या करके रखा है, सब कर रखा है। मेरे अंदर पाप राज्य नहीं करता है, मेरे अंदर दुष्ट राज्य नहीं करता है, मेरे अंदर मुझे विश्वास है मेरा खुदा राज्य करता है। और जब खुदा आपके अंदर राज्य करेगा, आप नींबू को बनाओ शरबत, मैं गारंटी देता हूँ, मेरा खुदा लेता है, मैं भी लेता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप बिगड़े हुए हैं, आपके अंदर पाप भरा हुआ है, आप अपने आप को वश में नहीं रख सकते, तो आप अपने नहीं हो, आप शैतान के हाथ बिके हुए हो। जर्दा छोड़ने का क्या प्रयास किया, नहीं छूट रहा है, आप शैतान के हाथ क्या हो, बिके हुए हैं। दारू पीने छोड़ने के लिए कई दूर दूर तक गए लोग, लेकिन छोड़ नहीं पाए, क्यों? क्योंकि आप बिके हुए हो। पहले उससे छुड़ा लो ना, दारू अपने आप छूट जाएगी। पहले उससे क्या करो, हालेलुया। बोल देता हूँ, आगे समझ में आएगा तो मैं बोलूंगा, है ना। एक वचन उसको पढ़ दो आगे तक, फिर हम प्रार्थना करेंगे। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। बोलो, आज से हम परमेश्वर को सौंपेंगे। हम बोलेंगे अच्छा, देखेंगे अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलेगा इसको खाने से कैंसर होता है, इसको खाने से फेफड़े नाश हो जाते हैं, इसको खाने से किडनियां, वही बोलेगा। उसको पूरा पता है, उसको पता है खाने से कैंसर होता है, उसको पता है इसको खाने से फेफड़े। हालेलुया।
कुछ लोगों को चूसने में बहुत मजा है ना, चूस कर फूकने में मजा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चूसो फूको चूसो, क्या है ये? कुछ भी नहीं, फिर भी क्या करते रहो। सफेद दिखता है आगे। और बस वही देखने के लिए कैसा जाता है करके, इसीलिए खर्चा कर रहे है ना। आधा रख लेते और इधर से निकालते, निकलता कि निकलता। वाह रे दुनिया, हालेलुया हालेलुया। 40 रुपए का रात्रि का पाउच लेकर खाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए कभी सेब नहीं लाएंगे। सेब के पैसे कहाँ चले जाएंगे भाई? हालेलुया 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 हालेलुया। पूछना गूगल से जाकर, दारू के बारे में पूछना, जर्दे के बारे में पूछना, है ना, गलत देखने के बारे में पूछना। अब उससे ये भी पूछना, कोई हमसे लड़े तो हम क्या करें करके पूछना। वो बोलेगा नहीं लड़ना, मैंने सब करके देख लिया, पूछ लिया उसको, है ना, उसको मैंने सब कुछ पूछ कर देख लिया। जितनी जितनी गलत बातें हैं संसार में पूछ कर देख लिया, उसको सब पता है ये नहीं करना करके, उसको इतनी अकल है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो, आज से हम अपने शरीर में पाप को राज नहीं करने देंगे, पाप को राज नहीं करने देंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कब तक आपको सिखाता रहूंगा मेरे प्रियो, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यदि आप सीख जाओगे, मेरा परमेश्वर आपके साथ सदैव बना रहेगा। ये एक सच्चाई है। आज आप अपने पैरों में मत देखो, अपने बच्चों के पैरों के आगे देखो, उनका भविष्य कैसा रहेगा। तब आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जियोगे, तब अपने परिवार के लिए जीना सीखोगे। यदि आप अपने को ही देखते रहोगे, आज खा लेते पी लेते, कल किसने देखा है? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कल आपके बच्चे देखेंगे, उनके लिए जियो। कल आपका वंश जिएगा, उनके लिए करो। यदि आज आप अच्छा करोगे, आपके बच्चे अच्छा करेंगे। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, आप रात्रि पाउच नहीं खाते? मैंने कहा मैं नहीं खाता हूँ, मेरे परिवार में कोई भी नहीं खाता। हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों की पत्नियां हैं, 2 माता पिता हैं, हम सब नहीं खाते, और उनके बच्चे हैं वो भी नहीं खाते। उस व्यक्ति को मैंने नहीं कहा कि हमने, है ना, ऐसा ऐसा करके छोड़ा। उसने स्पष्ट कहा है ना, तुम्हारे घर में जो पेड़ है वो नहीं खाता होगा, इसलिए तुम्हारा पूरा परिवार ऐसा है। मेरे प्रिय, यही एक सत्य इस जीवन में सच्चाई है। आप करो, यदि आपका अपने परिवार की चिंता है, सुधरो।